तो भाई मंडे आ चुका है, ऑफिस जाने की तैयारियां कर रहे होंगे आप लोग, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। और इसी बीच मैं आपको कुछ अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ कि यूनाइटेड ऑलरेडी अपनी तैयारी कर रही है विंटर विंडो के लिए। जैसे आप अभी सुबह उठकर अपने ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं ना, वैसे ही यूनाइटेड भी तैयारी कर रही है अपने विंटर विंडो के लिए। जॉन मार्टाओ के साथ बैठकर, जोल ग्लेजर्स के साथ बैठकर ऑलरेडी एरिक टेन हैग डिस्कस करना चाहते हैं कितने फंड्स अवेलेबल होंगे उनके पास विंटर विंडो में जाते टाइम। कोडी गैक्पो के लिए यूनाइटेड वापस से पुश करेगी और जैसी हवा का रुख अभी चल रहा है ना, वैसा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बार फिर शायद यूनाइटेड ट्राई करे फ्रेंकी डियोंग के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो वो होगी जो कि हम साइनिंग लेकर आना चाहते हैं या फिर हम लेकर आ सकते हैं। मेरा सवाल अभी हमारे फैन बेस से इन पर्टिकुलर ये है कि रोनाल्डो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल देना चाहिए। बिकॉज आप देखिए, आपके एंटनी मार्शल की अगर मैं इंजरी रिकॉर्ड उठाकर देखूँ तो इतना कुछ खास नहीं है। और अगर रोनाल्डो इस सीज़न रुके हैं आपके प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो वो इसलिए नहीं रुके हैं कि अगली साल उनको दरकिनार कर दिया जाए, अगली साल उनको बाहर बैठा दिया जाए, अगली साल उनको यूज़ ना किया जाए और क्लब एक बार चैंपियंस लीग सिक्योर कर ले तो रोनाल्डो को टाटा गुड बाय बोल दे। रोनाल्डो ने, अब बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि रोनाल्डो ने अपनी मर्जी से गिव अवे नहीं की चैंपियंस लीग फुटबॉल, वो क्लब छोड़ के जाना चाहते थे, वो ऐसा करना चाहते थे, वो वैसा करना चाहते थे, बट अल्टीमेटली ही स्टेड। अब वो चाहे जिस वजह से रुके हों, अगर वो रुके हैं तो क्लब को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो रोनाल्डो को किस तरीके से इस, बेसिकली मैं तो कहूँगा सेक्रीफाइस ही है क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो स्पोर्टिंग नहीं जा सकते थे। स्पोर्टिंग जाकर वो अपनी जो इच्छा थी वो पूरी कर सकते थे चैंपियंस लीग में खेलने की, बट ही स्टेड एंड ही इज प्लेइंग इन यूरोपा लीग। आप उसको अभी उतना रेगुलरली यूज़ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन ही इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको पता है कि सीज़न में जब आपके बाकी स्ट्राइकर्स काम नहीं करेंगे तब आपका ये बंदा आकर गोल स्कोर करके आपको मैच जिताएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने यही देखा था कि रोनाल्डो टाइम एंड टाइम अगेन डिलीवर्ड, ही टुक अस ओवर द लाइन, चाहे वो स्पर्स वाला गेम हो, चाहे वो एटलांटा वाला गेम हो, चाहे वो वियरियल वाला गेम हो, चाहे वो नॉरिच वाला गेम हो, चाहे वो आपका वेस्ट हैम वाला गेम हो। ये सारे गेम्स में आपने आर्सेनल वाला गेम भी हो अगर, जो हमने फर्स्ट लेग खेला था, इन सारे गेम्स में हमने देखी थी कि इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। अब फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाले लोग तो फिर यही कहेंगे यार कि भाई नहीं, हम इसको लेकर आ सकते हैं, हम उसको लेकर आ सकते हैं, लेकिन फैंटेसी वर्ल्ड ट्रांसफर्स के मामले में काम नहीं करता। अगर आपको फैंटेसी करनी है, अगर आपको फैंटेसी की तरह खेलना है, तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th मैन गेमिंग एप्लीकेशन, मैं आपको बता दूं। एंड यहाँ पर आप अपनी फैंटेसी लीग बनाकर, अपनी फैंटेसी टीम बनाकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके और अपने लिए ईजी मनी बना सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि आज के टाइम में हर कोई फैंटेसी प्रीमियर लीग खेल रहा है, हर कोई चैंपियंस लीग की फैंटेसी लीग खेल रहा है, लेकिन वहाँ पर आप पैसा अर्न नहीं कर सकते। अपने फैंटेसी स्किल्स को शार्पन अप करके यहाँ पर आप वो चीज़ कर सकते हो। क्योंकि अभी देखो, आपको पता है टीम बनाई कैसे जाती है, आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें आपको बनानी होती है टीम। तो उसी तरीके से आपको यहाँ भी अपनी टीम सिलेक्ट करनी है। आप टीम सिलेक्ट करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर और आराम से पैसा जीत सकते हैं। क्योंकि ये मार्केट में अभी नई है एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ज़्यादा कॉन्टेस्टेंट ज्वाइन नहीं करते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इस कॉन्टेस्ट को या फिर इन सारे कॉन्टेस्ट में से किसी को भी ज्वाइन कर अपने लिए पैसा जीतने की। तो शुरू हो जाओ यार। यूज द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप नाउ एंड रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द एप्लीकेशन एंड स्टार्ट प्लेइंग राइट अवे। तो भाई, यूनाइटेड के पास बजट की कमी नहीं है, यूनाइटेड के पास पैसे की कमी नहीं थी, वो हमने देख लिया इस समर विंडो में। और एरिक टेन हैग ने ये बोल भी दिया था कि मैं ऐसे वैसे किसी प्लेयर को साइन कर लेकर नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को लेकर आऊँगा जिनको मैं लाना चाहता हूँ। इसीलिए आपने देखा कि हमने फ्रेंकी डियोंग के अलावा किसी और प्लेयर पे हाथ नहीं रखा, हमने एंटनी के अलावा किसी और प्लेयर पे हाथ नहीं रखा, हमने लिसांद्रो मार्टिनेज को साइन किया, हम मलासिया के अलावा किसी और लेफ्ट बैक के पीछे नहीं गए, हमने राइट बैक के एरिया में भी किसी खास प्लेयर पे अपनी नज़र मारी नहीं। तो यहाँ पर यूनाइटेड के लिए अब ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अपने प्रेजेंट प्लेयर्स में से किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। क्योंकि सिर्फ साइनिंग से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ प्लेयर्स ऑफलोड भी करने पड़ेंगे। अगर मैं वैन बिसाका की बात करूं तो बिसाका अगर एरिक टेन हैग के प्लान में नहीं है तो बिसाका को ऑफलोड करना ही करना पड़ेगा। आप देखो कि एक तरीके से वो लायबिलिटी बनते जा रहे हैं टीम के लिए, क्योंकि डेलो को हम टाइम एंड टाइम अगेन ओवर यूज़ कर रहे हैं। और अभी जितने गेम्स आपको अक्टूबर के महीने में खेलने हैं, अगर आप उस बीच में रोटेट नहीं कर पाए डेलो को, और डेलो इन एनी केस गेट्स इंजर्ड और उसके बाद बिसाका आते हैं और टीम की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है, तो फिर आप क्या करोगे। और यहाँ पर यह चीज़ ध्यान देने वाली है कि टेन हैग एक स्पेसिफिक फुटबॉल डिमांड कर रहे हैं, और उस स्पेसिफिक फुटबॉल में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि फिट नहीं होते। जैसे कि लिंडलॉफ आपने देखा, वो इतना बढ़िया नहीं खेले थे सोसिएदाद के अगेंस्ट। मैगवायर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लूक शॉ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पोजिशनल प्ले लूक शॉ का बहुत ज़्यादा खराब है।
वो लूक शॉ जो यूरोज में दिखा था मुझे, वो अभी तो दिखा ही नहीं है पिछले 1 साल में। एंड टेन हैग एक ऐसे मैनेजर नहीं है जो कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। मतलब ये अभी ओले गुनर सोल्शायर वाला टेन्योर नहीं चल रहा है जहां पर आप प्लेयर्स कितना भी खराब खेलेंगे लेकिन ओले आउट ऑफ गुडविल उन प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करेंगे। उसने रोनाल्डो तक को बेंच पर बिठा रखा है बिकॉज उसको लग रहा है कि रोनाल्डो इज नॉट 100% फिट। तो यूनाइटेड को फंड्स देने पड़ेंगे क्योंकि हमारी जो बेंच है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है। आप देखो सिटी के कंपैरिजन में, आप आर्सेनल के कंपैरिजन में, आप इवन अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिवरपूल की भी अगर मैं बात करूं तो लिवरपूल का बेंच से आप अगर देखोगे तो प्लेयर्स आकर कुछ गेम बदल सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड के पास वो गेम चेंजर्स नहीं है। हमारे पास जो टीम है वो हमारी सिर्फ फर्स्ट 11 है और फर्स्ट 11 में भी अभी कोई ऐसी हमारी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बनी है जो हम ये कहते कि अरे सिटी को हम जाके डोमिनेट कर लेंगे 2 तारीख को। जिस तरीके से सिटी खेल रही है और जिस तरीके से अभी कल एवर्टन ने भी अपना गेम जीत लिया, तो गेम्स अक्टूबर के महीने में जितने भी हैं आसान नहीं होने वाले। और 9 फिक्चर है भाई। फिक्चर आप अगर देखो कि कंजेशन कितना ज़्यादा हो गया है, हर तीसरे दिन आपको मैच खेलना है, प्लेयर्स आप रोटेट कर नहीं पाओगे। रोनाल्डो के अलावा आपके पास नंबर 9 के तौर पर अभी कोई अवेलेबल नहीं है। पता नहीं है मार्शल कब तक अवेलेबल होगा, रैशफोर्ड की फिटनेस का क्या स्टेटस है हमें ये भी नहीं पता है। लेफ्ट विंग पर अगर सेंचो इंजर्ड होता है और अगर मार्शल और रैशफोर्ड दोनों इंजर्ड हैं तो हमारे पास बेसिकली क्वालिटी रिप्लेसमेंट नहीं है उनके जगह पर। अगर एंटनी इंजर्ड हो जाता है और हम अगर सेंचो को उस विंग पे यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास राइट विंग पे यूज़ करने के लिए प्लेयर नहीं है। तो अब ये तो नहीं कहूँगा मैं कि आप हर एक प्लेयर को साइन कर लो विंटर विंडो में जाकर, लेकिन आपको अगर 3 पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो मैं कहूँगा आपको एक सेंटर बैक का एरिया, एक राइट बैक का एरिया और एक सेंटर फॉरवर्ड का एरिया, ये आपको इंप्रूव करना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रोनाल्डो की जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है जिसको हम ट्रिगर कर उसको एक ईयर का एक्सटेंशन दे सकते हैं, जिसको मेंशन भी किया था एरिक टेन हैग ने। एंड एरिक टेन हैग ने डे 1 से एक ही चीज़ बोली है कि आई वांट टू वर्क विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अगर एरिक टेन हैग ही क्लियरली आकर बोल रहे हैं भाई कि मुझे काम करना है रोनाल्डो के साथ, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी अब शक की गुंजाइश बची है कि भाई नहीं टेन हैग सिर्फ बड़बोलापन कर रहा है, वो कहता कुछ और है करता कुछ और है। क्योंकि पर गेम के साथ रोनाल्डो के मिनट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। एंड रोनाल्डो ने भाई चैंपियंस लीग फुटबॉल की जो अपनी ड्रीम थी वो बेसिकली दरकिनार की एंड ही स्टेड। और उसके बाद ही इज प्लेइंग इन यूरोपा लीग, ही हैज़ प्लेड सम क्रूशियल मिनट्स इन इंपॉर्टेंट गेम्स, चाहे मैं आर्सेनल वाले गेम की बात करूँ चाहे मैं लेस्टर वाले गेम की बात करूँ। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड को अपना बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं अभी हर एक एरिया में। तो नंबर 9 के तौर पर उनके पास सिर्फ मार्शल और रोनाल्डो हैं। अगर वो विंटर विंडो में भी किसी को लेकर नहीं आ पाते हैं, और अभी मार्केट में कितने ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल हैं जिनको यूनाइटेड चेस कर सकती है नंबर 9 की पोजीशन पे। विक्टर ओसिमेन अगर चैंपियंस लीग में नेपोली आगे कंटिन्यू करती है, आई डोंट थिंक कि नेपोली सेल करेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर पैट्रिक शिक की, तो पैट्रिक शिक के लिए जाते टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि डिमांड कितनी कर रही है, क्योंकि विंटर विंडो में देखो आपके पास ना प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी जो मार्केट में होती है ना वो बहुत कम होती है। ऑल्सो नेक्स्ट ईयर भी अगर आप किसी को लेकर आओगे, इस बात की क्या गारंटी है कि मार्शल का फिटनेस लेवल इंप्रूव हो जाएगा, मार्शल का जो परफॉर्मेंस हमने प्री सीजन टूर में देखा था वो कंटिन्यू होता दिखेगा हमें सीजन के अंदर भी। क्योंकि अभी तो सारे गेम्स ही मिस किए मार्शल ने एक्सेप्ट फॉर दैट लिवरपूल गेम जिसमें उन्होंने एक थोड़ा सा 45 मिनट का गेम हमें दिखाया था बस, उसके अलावा तो वो इंजर्ड ही रहे। तो ये डिसीजन यूनाइटेड बोर्ड को लेना है, और यूनाइटेड बोर्ड से ज़्यादा ये डिसीजन एरिक टेन हैग को लेना है कि जो प्लेयर आपके लिए यूरोपा में कंटिन्यू किया, जिसने अपने यूरोपा में खेल कर आपको आगे बढ़ाया, क्या आप उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं देना चाहोगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ही इज़ नॉट एनी प्लेयर, ही इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड आप देखो ज़लाटन के साथ मिलान ने किस तरीके से मैनेज की हैं चीज़ें, और कुछ उसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा आपको रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट भी। ज़लाटन केम टू द क्लब, ज़लाटन ने एक स्पिरिट जगाई, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नेचुरल लीडर्स इन द क्लब। अभी हम लास्ट ईयर तक यही बोल रहे थे कि अदर देन रोनाल्डो वी डोंट हैव इनफ लीडर्स। इस टाइम पे आपके पास इनफ प्लेयर्स हैं शायद मेरे हिसाब से, और मैनेजर एक ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, चाहे वो राफेल वारान हो, चाहे वो लिसांद्रो मार्टिनेज हो, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस हो। तो और चाहे अगर मैं बात करूं आपका रोनाल्डो तो है ही ऑब्वियस चॉइस, चाहे मैं आपका बात करूं डेविड डेहिया हो, तो इतने सारे प्लेयर्स जब आपके पास हैं लीडर के तौर पर, तो आप रोनाल्डो को थोड़ा सा अब कर सकते हो कि भाई नहीं, अब हम तुमको उस तरीके से यूज़ करेंगे जिस तरीके से तुम्हें इस एज पे यूज़ किया जाना चाहिए। एंड आई होप कि टेन हैग उसको उसी तरीके से यूज़ करेगा। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या यूनाइटेड को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहिए रोनाल्डो को या नहीं, और कौन से प्लेयर्स ऐसे हों जो विंटर विंडो में यूनाइटेड को सेल करने चाहिए, बताइए कमेंट सेक्शन में।